रखा गया, वहां पूछताछ हो रही है। एटीएस सीमा के हर बयान पर नजर रख रही है। सीमा का बदलता चाल ढाल एटीएस के रडार पर है। तीनों देशों में सीमा के मददगारों की तलाश हो रही है कि सीमा की मदद किसने की। एटीएस ये जांच कर रही है कि सीमा किस किस से मदद ले रही थी, सीमा के पास कितने मोबाइल फोन, कितने मोबाइल थे, और जांच हो रही है कितने मोबाइल नंबर्स थे। जांच हो रही है सीमा ने अपने सिम से किस किस से बात की है। पाकिस्तान में सीमा के पति के दावों की भी पड़ताल कर रही है एटीएस को को के आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। सीमा हैदर के कई एक्शन उसे संदिग्ध बनाते हैं। लेकिन एटीएस को सीमा पर शक बेवजह नहीं हुआ। सीमा पर एटीएस का शक और गहराया सीमा की हरकतों से। सीमा ने ऐसा क्या किया जो एटीएस की नजर सीमा पर थी, वो देखिए जरा। क्या कर रही थी सीमा, देख रहे हैं आप। ये सीमा की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एटीएस अपने कंट्रोल रूम में सीमा पर नजर रखे हुए थी। पहली जो शक हुआ कि सीमा मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो सामान्य नहीं लग रहा था एटीएस को कि मीडिया से जिस तरह से जवाब दे रही थी। सरहद पार करने वाली आखिर इतनी सहज कैसे, ये दिमाग में था एटीएस के। सहज कैसे है जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आई अवैध तरीके से, फिर भी इतनी कंफर्टेबल। दूसरी वजह जो एटीएस के दिमाग में थी, 5वीं पास सीमा पबजी खेलने में एक्सपर्ट थी। क्या सीमा इतनी स्मार्ट कि गेम की बारीकी भी समझती थी? तीसरी वजह, गेम खेलने के लिए सीमा ने अपना नाम मारिया सेव किया था। मारिया नाम से आईडी बनाई थी गेम खेलने के लिए, सीमा के नाम से नहीं। क्यों सीमा ने गेम के लिए फर्जी नाम रखा? एटीएस के रडार पर यह तीसरी बात थी। चौथी बात यह थी कि 10 दिन हिंदुस्तान में रहते हुए पूरा भेष बदल गया। बुर्का पहनने वाली सलीके से साड़ी बांधने लगी। पाक के मुसलमान भारत में तुलसी पूजा करने लगी। यह सनातन प्रेम था या फिर साजिश का हिस्सा था? पांचवी वजह जो एटीएस के जहन में थी, उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? भारत आते ही हिंदू संस्कृति में सीमा घुल गई। कुछ दिन में बदलाव संभव या फिर आईएसआई ट्रेनिंग का नतीजा? छठी वजह यह थी, सीमा के एक दस्तावेज में उसकी उम्र लिखी है 21 साल, दूसरे में उम्र लिखी है 29 साल। सीमा उम्र बता रही है 27 साल। सीमा को के फर्जी डॉक्यूमेंट शक को बढ़ाते चले गए। और 7वीं वजह, सीमा अचानक खबरों में आई, फिर पकड़ी गई, जमानत पर बाहर आई और सेलिब्रिटी बन गई। सेलिब्रिटी बनना अचानक हुआ या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था? अब सुनिए जरा, पूर्व रॉ अधिकारी को मैं सुनवाने जा रहा हूं। आईबी, रॉ, ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही। पूर्व रॉ अधिकारी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में रहे आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं क्या ऐसे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, सुनिए। ये केवल एक ये टिपिकल स्पाई ऑपरेशन मुझे नहीं लगता है आईएसआई की तरफ से। इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कांड हुआ है उसके बाद से जो प्रक्रिया जो देखी जा रही है पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब है। वहाँ पे कुछ हिंदुओं को बंदी बना लिया गया है। एक 150 साल पुराना मंदिर को उस पर हमला हुआ है और कहते हैं रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है।